आज बर्थडे पार्टी में तो एंट्री एकदम नॉर्मल थी, लेकिन बाद में जो हुआ ना हम लोग पूरे शॉक हो गए। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा नाम है ईशा और मैं हूँ सीतामढ़ी बिहार से। हम सोचे थे ये आउटफिट पहन के एकदम ब्यूटीफुल दिखेंगे, लेकिन ये आउटफिट ने तो मेरा फूल बना दिया। फटाफट चेंज करके और दीदी का आउटफिट पहन के हम बन गए ब्यूटी। ऑब्वियसली रेडी होंगे तो आउटफिट चेक देना तो बनता ही है। ये रहे हम और दीदी का ड्रेस, दीदी का दुपट्टा, दीदी का लहंगिन, साथ में ना चप्पल मेरा। अपने बकवास को साइड में रख के हम लोग निकल गए जिया के घर जाने के लिए। गाइस हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए थे, तो जैसे ही हम लोगों ने जिया के गेट पे ही पहुंचे तभी देखे कि जिया और जिया के पापा दोनों बाहर ही वेट कर रहे हैं। अंदर जाते ही बर्थडे गर्ल का मस्ती देखा हम लोगों ने। केक आते ही तो वो शुरू हो गई थी छुप छुप के केक खाने में। केक कटिंग करने के टाइम तो भाई इसकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन बेचारी से मोमबत्ती ही नहीं बुझ रहा था। लास्ट में मौसा जी ने मोमबत्ती बुझाया। फिर हुआ केक कटिंग और उससे कहा गया था अपने पापा को खिलाने के लिए, लेकिन उसने छोटे होने का फुल फायदा उठाया है। सोचा अभी छोटे पहले खुद ही खा लेते हैं, और जब सब हंसने लगे तो वो शर्मा गई। लास्ट में सबका फोटो सेशन स्टार्ट हुआ और इसका तो टसन ही खत्म नहीं हो रहा था, सबके फेस में केक लगाने लगी थी। फिर मैंने खाया टेस्टी टेस्टी केक। फिर मुझे मिला खाना। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं ठहरी वेजिटेरियन, क्योंकि बाकियों के लिए नॉनवेज बना था और ऑब्वियसली वो लोग खाते देखने के बाद हम नहीं ही खाते, इसीलिए सबसे पहले मुझे खिला के साइड कर दिया गया। मेरे खाने के बाद सबको मिला खाना, तो बगल में ही मेरे मामा बैठे थे। हम सोचे क्यों ना आज इनको भी अपने वीडियो में ले ही लिया जाए, क्योंकि ये हमारे किसी भी वीडियो में नहीं है। काफी बोलने के बाद इन्होंने तो हाय बोला है। लास्ट में मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब दिखने लगी थी, तो हम चले आए थे साइड में बैठने, लेकिन ये बंदा हमें बैठने ही नहीं दे रहा था। ये मेरी मौसी का नकल कर रहा था जो पीछे बैठी हुई है, और उनकी बेटी यानी कि मेरी दीदी मुस्कान दी उनका फेस छुपाने में कब से लगी हुई है, बट ये नहीं जान रही है कि साथ ही ये भी कैप्चर हो रही है। तभी हमारी जिया ने कांड कर दिया। डेकोरेशन का सारा सामान तोड़ के उसने पंखा में फंसा दिया। अच्छा बात तो ये है कि पंखा खराब नहीं हुआ। नहीं तो भाई साहब इतनी गर्मी है अभी। लास्ट में सबको बाय बोल के हम निकल गए अपने घर के लिए। बाहर निकलते ही पता चला कि भाई यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमें घर जाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि मुझे दवाई लेना था। दवाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है इसी में चला जाए। घर पहुँचते ही हम चले बिना चेंज किए सोने। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।